नमस्ते। आज के सुजस ई बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आज की जो मुख्य खबरें हैं उसके अंदर जो प्रमुख खबर लगी है वो ये है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के अंदर जो राजभवन के अंदर संविधान उद्यान बनाया गया है राजभवन में, इसका लोकार्पण करेंगे। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जो कि आम जन के बीच में संवैधानिक जागरूकता लाने के लिए संविधान उद्यान का लोकार्पण किया है और ये मात्र 1 वर्ष के अंदर निर्मित किया गया है। दूसरी जो आज की प्रमुख खबर लगी थी वो ये है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 318.87 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। ये किसानों को दिया गया था। यह तो ठीक है जितना दिया है, लेकिन इसमें याद रखने वाली बात यह है कि किसानों को अनुदान किस योजना के तहत दिया गया है। वो है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत है। अभी अपन विस्तार में भी देखेंगे कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना क्या है। इसके बाद में जो दूसरी प्रमुख खबर लगी है वो ये है कि प्रदेश के पर्यटन स्थल जितने भी हैं उनको हवाई मार्ग से कैसे जुड़े। हमने देखा कि अभी तक पर्यटन स्थल है वो या तो सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं या फिर वो रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं। अब इनको हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए जैसलमेर में आरटीडीसी चेयरमैन ने हेलीकॉप्टर जॉय राइड का ट्रायल भी किया था और वर्तमान में आरटीडीसी के जो चेयरमैन हैं वो धर्मेंद्र राठौड़ जी हैं। अब इसके बाद में जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने की मेरे को लगता है कि काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि जो 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जुम्बरी है इसका आयोजन अपने राजस्थान के अंदर किया जा रहा है। और राजस्थान के अंदर नीमली ब्राह्मणान गांव के अंदर किया जाता है जो कि पाली जिले के रोहट तहसील में स्थित है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अपने देश के साथ में विदेशी जो बांग्लादेश है, गाना है, सऊदी अरब, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, श्रीलंका, केनिया आदि देशों से भी आयोजक यहाँ पे आएंगे। और जो जम्बूरी का डिज़ाइन किया था वो किया था पाली जिले के ही सुंदर राठौड़ ने इसका डिज़ाइन किया था। इससे पहले जो जम्बूरी हुई थी वो 1956 के अंदर हुई थी। तो ये देख लीजिए 1956 के बाद में वापस अब ये इस प्रकार का आयोजन होने जा रहा है। और राजस्थान सरकार में उस स्थल के लिए जाने वाली जो रोडवेज है उनके किराए में भी 50% की छूट दी है। तो अपन देख सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण स्थल है। और इसका जो उद्घाटन है वो भी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जो अपने यहाँ पे गेहूं वितरण की 7 तारीख तक किया गया है वो बांसवाड़ा जिले में किया गया है। ये किस योजना के तहत गेहूं वितरण किया जा रहा है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। तो यह अपने को देखना है अभी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है। राज्य सरकार आम जन को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न स्तरों पर जन सुनवाई करती है और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि त्रिस्तरीय जन सुनवाई का मॉडल लागू किया गया है। कौन सा स्तर है? त्रिस्तरीय जन सुनवाई मॉडल। प्रथम स्तर होता है जो कि प्रत्येक गुरुवार को ग्राम पंचायत पर होता है। दूसरा जो स्तर होता है वो उपखंड और तीसरा जो होता है वो जिला स्तर पर होता है। यानी कि पहला ग्राम पे, दूसरा उपखंड पे और जो तीसरा होता है वो होता है अपने जिला स्तर पे। तो इन तीनों पे ही पहला गुरुवार, दूसरा गुरुवार और तीसरे गुरुवार पर जन सुनवाई करके आम जन को राहत प्रदान की जाती है। ये तो थे फ्रेंड्स अपने आज का न्यूज़पेपर। और इस न्यूज़पेपर से जुड़ी हुई खबरों से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, शॉर्ट नोट्स क्या हो सकते हैं, आइए हम चलते हैं उन शॉर्ट नोट्स पे। ये फ्रेंड्स आज के अपने राज ई लर्निंग के अंदर अपन सुजस ई बुलेटिन है उसका पार्ट 3 है। उस पार्ट 3 के जो स्मरणीय तथ्य है, इन स्मरणीय तथ्यों पे अपन चर्चा करेंगे और जो हमें याद रखने हैं वो स्मरणीय तथ्य क्या क्या है, जो खबरें आज लगी है अखबार में, अपने को इनको लिखना है, आत्मसात करना है, या इसकी जो पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई जा रही है टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। जो आज की खबर थी वो थी संविधान उद्यान। ये संविधान उद्यान किस स्थान पे बनाया जा रहा है? राजभवन जयपुर के अंदर। इसका लोकार्पण कौन करेंगे? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसकी विशेष बात क्या है कि भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पे आम जन में संवैधानिक जागरूकता लाने हेतु
संविधान उद्यान स्थापित किया जाएगा। यानी कि एक आम नागरिक ये समझ सके कि मेरे कर्तव्य क्या है, मेरे अधिकार क्या है, और मुझे संविधान के अनुसार किस प्रकार कार्यों का संचालन करना है, अपने पदीय कर्तव्य क्या है, या समाज के प्रति मेरा क्या दायित्व है, या समाज मेरे लिए क्या करेगा, वो सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर थी जिसमें हमने देखा था किसानों के माफ़ हुई थी राशि, जिसमें हमने एक योजना का नाम देखा था, और वो योजना थी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इस योजना का प्रारंभ 2021 के अंदर किया गया था। इसमें यह था कि जो भी ग्रामीण के कृषि कनेक्शन उपभोक्ता है उनके मई 2021 से विद्युत बिलों में 1,000 रुपये प्रति माह, यह अधिकतम 12,000 रुपये, यानी कि एक महीने के 1,000 रुपये है तो 12 महीने के 12,000 रुपये तक का अनुदान इसके तहत दिया जाता है। इसमें जरूरी क्या है कि जो उपभोक्ता है उसका आधार संख्या बैंक खाते से जुड़ा हुआ होना जरूरी है, और जो लाभ दिया जा रहा है वो मई 2021 से दिया जा रहा है। परीक्षा में काफ़ी बार प्रश्न भी पूछा गया है कि मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना के अंदर किसानों को कितना लाभ दिया जा रहा है, योजना का प्रारंभ कब हुआ है, तो योजना का प्रारंभ मई 2021 से। अगली खबर है अपने हेलीकॉप्टर जॉय राइड। एक्चुअल में अभी हमने देखा था कि राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है कि पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना। तो पर्यटन उद्योग को बढ़ावा कैसे देंगे, जब औद्योगिक गतिविधि जो पर्यटन से संबंधित गतिविधियां उनको बढ़ाया जाए, पर्यटकों को आकर्षित किया जाए। तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या है कि पहले जो पर्यटन थे वो सड़क और रेल मार्ग से ही जुड़े हुए थे। अब हेलीकॉप्टर जॉय राइड का शुभारंभ करके जो हवाई मार्ग है उससे भी पर्यटकों को उपलब्ध रहेगा, ताकि वो पर्यटन स्थलों पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ जा सकते हैं। और जो ये कार्य कर रहा है वो है आरटीडीसी, जिसको अपन बोलते हैं राजस्थान पर्यटन विकास निगम। इसके अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र राठौड़ है, और इसका उद्देश्य है पर्यटकों को सड़क व रेल मार्ग के साथ हवाई मार्ग की सुविधा भी उपलब्ध करवाना। तो जब भी आपके हेलीकॉप्टर जॉय राइड के बारे में पूछे तो अपने को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगली हमने देखा था कि बांसवाड़ा के अंदर जनवरी तक गेहूं देने की बढ़ाया था, तो वो किस योजना के तहत थे, वो था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है, मार्च 2020 में हमें पता है कि कोविड के संकट दौर से देश गुजरा था, जिसमें किसी को भी खाद्यान्न का संकट नहीं आए, तो बीपीएल परिवार जो भी थे उनको प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज उपलब्ध करवाना था, खाद्यान्न। तो इसमें क्या था, 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता था। किस योजना के तहत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। अगली जो महत्वपूर्ण खबर थी वो थी 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जुम्बरी। इसका आयोजन स्थल कहाँ है, ग्राम नीमली ब्राह्मणान में। ये पूछा जा सकता है नीमली ब्राह्मणान गांव अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, क्यों, बिल्कुल ध्यान रखें। ये 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुम्बरी के लिए ये गांव किसमें स्थित है, रोहट ब्लॉक जिला पाली के अंदर। इसकी जो थीम थी वो थीम क्या है वो भी पूछी जा सकती है। तो थीम है शांति के साथ प्रगति, जो भी प्रगति हो वो शांति के साथ हो। इसमें विशेष चीज़ें क्या रही थी, वो ये रही थी कि जुम्बरी का डिज़ाइन जो तैयार किया था वो आर्किटेक्ट श्री सुंदर राठौड़ ने किया था। इससे पहले जो जुम्बरी हुई थी वो हुई थी 1956 में। कहाँ पे हुई थी, राजस्थान। यानी जो देख ली जो चीज़ 1956 में हुई थी उसके बाद अब हो रही है। तीसरी विशेष बात है देश और विदेश के स्काउट और गाइड दोनों इसमें भाग लेंगे। अंतिम प्रश्न जो है वो है कि अभी जो जन सुनवाई का मॉडल है वो त्रिस्तरीय जन सुनवाई की जा रही है। प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत पे, द्वितीय गुरुवार को उपखंड स्तर पे और तृतीय गुरुवार को जिला स्तर पे जन सुनवाई की जाती है। तो ये तो थे आज की न्यूज़पेपर सोजस ई बुलेटिन और आज की ये प्रमुख खबरें। और आप हमारे राज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए। धन्यवाद।